ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे। बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारिहाना इक़दाम किए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। दर हकीकत अब ईरान इनमें किसी को नाफिज नहीं कर रहा। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले। ईरानी हुकाम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक हमलों में 50 अफराद शहीद और 500 जख्मी हो चुके। ईरान का कुवैत, उर्दन और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमलों और सऊदी अरब के शहर अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि उर्दन में फौजी अड्डों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कीमतें कम करने का मुतालिबा। कहा, बढ़ती हुई महंगाई में मजीद अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफे से 354 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़कर 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर साबिका लेवी बरकरार रखी गई। हुकूमत ने कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की पॉलिसी भी तब्दील कर दी। अब कीमतों का तयन ओगरा रोजाना करेगी। ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने और पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि नई हुकूमती पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रोजाना कीमतों में रद्दोबदल के निज़ाम को पाकिस्तान में नाकाबिले अमल करार दिया। कहा, महंगा खरीदा हुआ तेल सस्ता फरोख्त करना नामुमकिन है। इससे पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई किल्लत का खदशा होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। इसहाक डार के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात की। नायब वज़ीर आज़म की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारिजा और इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकात। हुकूमत 2025-26 में कर्जे और इमदाद हासिल करने का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 19 अरब डॉलर का हदफ रखा गया, लेकिन हुकूमत 16.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे ही हासिल कर सकी। इनमें चीन से हासिल करदा 1.7 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अपने हदफ से 3 अरब 72 करोड़ डॉलर पीछे रही। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से 95 करोड़ डॉलर हासिल किया। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.52% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपये मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह का मुनाफा 11.2%, जबकि आखिरी 6 माह का मुनाफा 12.6% होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शुहदा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने खत्म कर दिए थे। मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करवाई। ज़ियारत के इलाके मांगी में 7 जुलाई को हमले में 30 पुलिस एहलकार जाम भाग हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के गयूर अवाम को साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलोचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडर्स ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। ISPR समर कैंप में तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने शहदा के लिए जो कलमात कहे वो समझ से बाहर हैं। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के सेमिनार से खिताब में कहा मौलाना फजलुर रहमान बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ को बावरदी सदर तस्लीम करने का मामला था तो उन्होंने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने मुशर्रफ को वोट दिया, अब वो फौज के खिलाफ ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स में तेज बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आई, मौसम खुशगवार हो गया, मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म, नौकुंडी का मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। 46 डिग्री की गर्मी में 51 डिग्री का एहसास। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कालाम के इलाके मुल्तान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी हुए, 1 लापता। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके लियारी की लड़कियों में भी फुटबॉल का जुनून। लियारी की खातून फुटबॉलर साबित कर रही हैं कि खेल में जज्बा और सलाहियत ही असल पहचान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2009 से कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के आलात और गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस। चेयरमैन CDA को 7 रोज में अपग्रेडेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। कहा कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और ज़रूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला ने रात गए आग लगने की इतला पर 8 मिनट में कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की जानिब से रिस्पॉन्स को सराहा। कहा किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम ही इंतहाई अहम होता है। रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्द-ए-अमल देखकर खुशी हुई। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की चीन के इलाके शेजांग के नायब चेयरमैन से मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साइंसी तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान और शेजांग के कुदरती और पहाड़ी माहौल में कई मुश्तरका खुसूसियात मौजूद हैं। मौसमियाती इक़दामात और साइंसी तहकीक में ताउन से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। कालाम के इलाके मुल्तान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी, 1 लापता। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में गुलिस्तान कॉलोनी के करीब बाप और बेटा नाला नई में डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाप ने अपने 6 साला बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे के वालिद की लाश निकाल ली। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सियालकोट में इनकलाबी तब्दीली आएंगी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। मरीम नवाज ने शहर की तज़ीन और आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। मोटरवे की तकमील में अहम किरदार अदा करने पर फौज की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाई ओवर के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से इस पुल को मंसूब करके हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है अफसोस है KP में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। विफाक से मौसर राबते के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान में सब कहीं न कहीं से आकर आबाद हुए। कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्की मफाद नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने के लिए था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है आवाम की आसानी के लिए सीवरेज और निकासी आब का सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41,000 तक वसी कर दिया गया है। लाहौर में वासा ऑफिस के दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग ने ब्रीफिंग में बताया कि 41,000 में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब बरासमरी एक्सप्रेस वे छांगला गली पहुँच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगला गली में क़याम पज़ीर हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दीर मोटरवे तामीर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला KP को बताया गया 29 किलोमीटर तवील दीर मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से दीर लोअर तक तामीर की जाएगी। तखमीनी लागत 69 अरब रुपए है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा दीर मोटरवे सयाहत के फ़रोग और मईशत की मजबूती में किरदार अदा करेगी। ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। कोशिश है नई बसों को फौरी तौर पर सड़कों पर लाया जाए। शर्जील मेमन का कहना था मनसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुज़ीर है। डिपोज़ के लिए मौजू आराजी की निशानदेही की जाए। बन्नू में अमन अमान की सूरत हाल मुजवजा टारगेटेड ऑपरेशन पर ज़िले इंतजामिया का मिश्रान के साथ जिरगा। मिश्रान की ऑपरेशन की हिमायत डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर टारगेटेड होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कार्रवाइयाँ सिर्फ 6 मतलूबा नासिर के खिलाफ होंगी। मिश्रान ने कहा कि ऑपरेशन नतीजा खेज और अहदाफ के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा हो। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और चीन की 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। गवर्नर से निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंह ने कहा कि निजी शोबे के दरमियान बराह रास्त रवाबित, मुश्तरका सरमायाकारी और तिजारती वफूद के तबादलों से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। मुलाकात में इंडोनेशियन सफ़ीर ने कहा पाकिस्तानी चावल, आम अद्वियात, सर्जिकल आलात और फुटबॉल इंडोनेशिया में बेहद मकबूल हैं। काहना में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना जहर खुरानी से माँ और 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। पुलिस को बच्चों के कत्ल का शुबा। खाने के नमूने हासिल कर लिए, तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतासरा फैमिली का सरबरा नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया था। पुलिस पहुंची तो नासिर डोगर ने बताया कि बच्चे घर में मुर्दा हालत में थे। बच्चों की माँ ज़हनी मरीज़ा थी जिसका इलाज चल रहा था। नासिर से तफ्तीश जारी है। लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो या हिस्ब इख्तिलाफ में। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा ने भी मुलाकात की। और बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। इन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है। नौरीन नियाजी ने कहा कि इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया।